एक क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या 25 द्वारा विभाज्य है। 25 के द्वारा विभाज्य जो भी संख्या होगी उसके अंतिम दो जो अंक होंगे वो 25 से विभाज्य जरूर होंगे। जैसे यहाँ पे अंतिम दो अंक क्या है 10, और 10 जो है 25 से विभाज्य नहीं है। इस संख्या के जो दोनों अंक हैं वो क्या है 55, 55 भी 25 से विभाज्य नहीं है। इसके अंतिम दो अंक है 75 और 75 25 से विभाज्य है, यानी ये संख्या जो है वो 25 से विभाज्य होगी। और यहाँ पे है 40, ये भी 25 से विभाज्य नहीं है। तो विभाज्यता 25 का जो विभाज्यता का नियम है उसका नियम के अकॉर्डिंगली यदि किसी भी संख्या के अंतिम दो अंक यदि 25 से विभाज्य हैं तो संख्या भी 25 से विभाज्य होगी। और इस नियम के अकॉर्डिंगली क्या होगा, ये मेरा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक संख्या है, दो संख्याओं का योग 46 और उसका अंतर 14 है, तब संख्याएं ज्ञात कीजिए। ऐसे कंडीशन में जब भी दो संख्याओं का योग और उसका अंतर दिया हो तो संख्या ज्ञात करने के लिए तो पहली जो संख्या होगी वो हमेशा दोनों संख्याओं का योग यानी टोटल कर दो, यानी 46 और प्लस 14 और उसका आधा कर दो, यानी 50 + 60/2, यानी पहली जो संख्या होगी वो 30 होगी। और जब पहली संख्या 30 होगी तो दूसरी, चूंकि दोनों का योग 46 है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी कितना, तो 46 में से यदि हम 30 माइनस करेंगे तो दूसरी संख्या मेरी हो जाएगी 16, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। जब भी दो संख्या का योग और उसका अंतर दिया हो दोनों को जोड़ के अब बटा 2 कर दीजिए तो आपको पहली संख्या पता लग जाएगी। एक क्वेश्चन है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिससे यदि 1265 में भाग दिया जाए तो भागफल 84 तथा शेषफल 5 प्राप्त हो। जिससे यदि भाग दिया जाए यानी हमको क्या पता लगाना है, भाजक। अब आपको पता होना चाहिए कि भाज्य बराबर क्या होता है। भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल और फिर हम शेष को जोड़ देते हैं। अब यहाँ भाज्य मेरा क्या दिया हुआ है 1265, चूँकि 1265 में भाग देने पर, और ये भाजक हमको फाइंड आउट करना है, गुना भागफल क्या है, भागफल है 84 और शेषफल कितना है 5। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो पहले ये 5 आके माइनस होगा, यानी 1265 - 5 और बटा 84, ये हमारा क्या होगा भाजक होगा। यानी भाजक यदि आप निकालेंगे यहाँ पे तो भाजक बराबर क्या हो जाएगा 1260/84। ठीक है, अब यदि इसको कैंसिल करेंगे तो 84, 16 और 26, 16 और 6 22 और 20 42 आएगा, और 42 कितने बार में 5 बार में कट जाएगा इससे, यानी ये पूरा का पूरा 15 बार में ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यानी जो हमारा जो संख्या होगा, जो हमारा जो भाजक होगा वो मेरा भाजक क्या होगा 15 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एक क्वेश्चन है, 1 से 100 तक की सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा। यानी 1 से 100 तक की सभी सम संख्याओं का मतलब हुआ कि हमको 2 + 4 + 6 + 8 प्लस और ऐसे कहाँ तक 100 तक कि जितनी भी सम संख्याएं हैं इन सब का हमको टोटल निकाल के बताना है। अब क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम पहला पद लेते हैं, यह जो पहला मेरा पद होगा यानी पहली संख्या इसमें क्या है 2 और अंतिम संख्या क्या है, संख्या है 100। अब हमको इसमें क्या करना होता है कि हर जितने भी ये अंक हैं अंकों के बीच का अंतर हमको निकालना होता है। तो अंकों के बीच का अंतर यदि आप निकालेंगे तो देखेंगे 2 से 4 के बीच में 2 का अंतर है, 4 से 6 के बीच में 2 का अंतर है, 6 से 8 के बीच में 2 का अंतर है, यानी सभी संख्याओं में क्या आ रहा है अंतर हमको 2 का आ रहा है। अब हम सबसे पहले कितने पद हैं ऐसे 2 4 6 8 10 100 तक में पदों की संख्या हम निकालते हैं। पदों की संख्या बराबर क्या होता है कि इसमें हम अंतिम पद हमारा क्या है 100
और में से हम अंतिम संख्या में से पहली संख्या घटा देते हैं, पहली संख्या है 2, और अंतर से हम उसमें भाग दे देते हैं और फिर +1 कर देते हैं। अब ये क्या आएगा मेरे पास में, 100 में से 2 घटाएंगे तो 98 और बटा 2, 2 से ये कितनी बार में कटेगा, 49 टाइम्स में, और इसमें हम एक ऐड कर देंगे तो पदों का टोटल संख्या हमारे पास क्या आएगा, 50। यानी 2 4 6 8 यदि हम इसको काउंट करें तो ये टोटल कितने होंगे, 50 संख्याएं होंगी। अब हमको क्या करना है कि इनका योग याद करना है। तो इनका योग जो होगा वो योग बराबर क्या हो जाता है, योग बराबर होता है n इंटू एन प्लस 1। यानी n मेरा क्या है, पदों की संख्या है, ये बराबर है किसके, n के। अब हम यहाँ क्या निकालेंगे, 50 गुना 50 और 1 51। यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5 और 5 बचे 25, यानी 2550 जो है इसका इनके संख्याओं का टोटल आएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है 75 प्लस 80 प्लस 85 प्लस और ऐसे ही कहाँ तक 130 का मान क्या होगा। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हमारी पहली संख्या क्या है, हमारी पहली संख्या क्या, 75, और अंतिम संख्या क्या है, 130। अब ये जो संख्याएं हैं, संख्याओं के बीच का अंतर क्या है, संख्याओं के बीच का अंतर यदि हम निकालते हैं तो संख्याओं के बीच का अंतर क्या है, 75 और 80 के बीच में 5, 80 और 85 के बीच 5, यानी हमेशा आगे तक भी ये क्या रहेगा, 5 ही रहेगा। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं कि पदों की संख्या निकालते हैं कि ऐसे कितने पद हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके कितने पद हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पदों की संख्या निकालते हैं। अब पदों की संख्या बराबर क्या होता है, तो अंतिम संख्या में से पहली संख्या को घटाते हैं और अंतर से भाग दे देते हैं और +1 कर देते हैं। यानी 130 में से 75 घटाएंगे तो यह आएगा 55 और बटा 5 +1, यानी 5 से इसको हम कैंसिल करा देंगे तो 11 और 1 12, यानी टोटल कितने पद आ रहे हैं, 12। यानी ऐसी कितनी संख्याएं बनेंगी, 12 बनेंगी। अब हमसे पूछ रहे हैं इनका योग। अब इनका योग क्या होगा, इनका योग बराबर होता है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 बटा 2। अब यहां पे मेरा पहली संख्या क्या है, 75 प्लस 130 गुना 12 और बटा 2 करेंगे तो ये 6 बार में कैंसिल हो जाएगा। यानी ये आ जाएगा कितना, 130 में 75 हम ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 205। अब ये 205 में हम 6 से गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6 दूना 12 और 6 पंचे 30, यानी 1230 आएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो है आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है a का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस ऐसे ही आगे जाएंगे तो 6 का स्क्वायर 7 का, फिर 5 का स्क्वायर के बाद 7 का स्क्वायर, फिर 9 का स्क्वायर, फिर 11 का स्क्वायर, यानी जितने भी विषम संख्या है सबका स्क्वायर 25 तक का, यदि का टोटल का वैल्यू हमको बताना है कि कितना होगा, यानी सबको जोड़े तो टोटल क्या आएगा। सबसे पहले हम पदों की संख्या देखते हैं, यानी पदों की संख्या यानी n बराबर क्या होगा। आपको पता है कि यहाँ पे 1 3 5 यानी 25 तक में हम एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे एक नंबर को छोड़ दे रहे हैं। सम और विषम मिला ले तो 25 तक 25 संख्या होती है, यदि विषम को हटा दें तो क्या बचेगा, 13 संख्या बचेंगी। लेकिन चूंकि ये सारी संख्याएं 2 बार है तो इसीलिए यहाँ पे 25 तक में इन सारी संख्याओं का कितना होगा, n भी हमारा 25 हो जाएगा। अब इसका योग का फार्मूला क्या होगा, इसमें योग का फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 और बटा 6। अब n मेरा 25 है,
गुना 25 में 1 जोड़ेंगे तो 26, गुना 25 में 2 जोड़ेंगे तो 27 और बटा 6। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 3 से 3 दूना 6, 3 9 27 और 2 से ये 13 बार में। यदि सबको यदि आप मल्टीपल जब करेंगे तो मल्टीपल करने के बाद इसका जो वैल्यू आपको आएगा वो आएगा 2925। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है 43 पर पावर है 45 का प्लस 5 को 44 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। अब ये जो 43 पर पावर 45 है और प्लस 5 है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? तो 43 पर पावर 45 और प्लस 1 और प्लस 4, यानी ये 4 और 1 5। अब इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 43 पर पावर 45 प्लस 1 पर पावर 45 और प्लस 4। यानी यहाँ पे यदि हम इसको 2 भाग में लिखें तो ये क्या होगा 43 प्लस 1, ये जो है ये 44 से डिवाइड हो जाएगा और प्लस 4। तो 43 प्लस 1 ये डिवाइडेड है 44 से, तो शेष क्या बचेगा मेरे पास, जो एक्स्ट्रा बच रहा है यानी 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा शेषफल बचेगा 4। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है 15 गुने 16 गुने 18 गुने 25 गुने 35 गुने 24 गुने 20 के अंत में शून्य की संख्या ज्ञात करनी है। इसका एक सुपर ट्रिक हम आपको बताते हैं। इस क्वेश्चन का हम आपको एक सुपर ट्रिक बताते हैं। और सुपर ट्रिक में क्या है, कैसे 15 को हम कैसे लिख सकते हैं 3 गुना 5 गुना 16 को हम 2 पर पावर 4 यानी 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी हम 2 पर पावर 4 लिख सकते हैं। 18 को हम 2 गुना 3 गुना 2 3 6 गुना 3 लिख सकते हैं, 2 3 6 3 18 गुना 25 को हम 5 गुना 5 लिख सकते हैं, सबको प्राइम नंबर में लिखना है। 35 को हम 5 गुना 7 लिख सकते हैं, ये 2 दूना भाज्य संख्या है। फिर 24 को 2 दूना 4 4 दूना 8 और 3 24, यानी हम 2 गुना 3 लिख सकते हैं। और जो 20 है हमारा, उस 20 को हम 2 गुने 2 4 गुने 5 हम लिख सकते हैं। अब यदि हम सबको पावर वैल्यूज में कन्वर्ट करें तो सबसे पहले 2 को देखते हैं। तो 2 का पावर यहाँ 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 और 1 10, यानी यहाँ पे 2 पर पावर 10 होगा। गुना यदि 5 को हम देखते हैं तो 1 2 3 4 5, यानी 5 पर पावर 5। हमको बस इसी 2 और 5 से ही मतलब है, क्योंकि 5 दूना 10 होता है और ये दोनों ही 0 जनरेट करेगा। अब यहाँ पे 2 पर पावर 10 और 5 पर 5 में जो वैल्यू छोटा होगा, जैसे 10 5 में, हमको ये नहीं मतलब है कि 2 या 5, यदि ये छोटा होगा तो ये और ये छोटा होगा तो ये, तो यहाँ पे 5 पे पावर 5 यानी 5 छोटा है। तो इससे क्वेश्चन में आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 5। और ये 5 कहाँ से आएगा, 5 जो छोटा वैल्यू है हम उसको लेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है 3 क्रमागत संख्याओं का योग 126 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 3 क्रमागत संख्या यानी 1 2 और 3, ये जो बीच वाली संख्या होती है ये हमेशा इन तीनों संख्याओं का औसत होती है। और औसत कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो 126 में यदि हम 3 से डिवाइड कर दें तो मेरा औसत निकल जाएगा, यानी 3 चौके 12 और 3 दूना 6, यानी 42 जो है इसका औसत है। यानी ये बीच वाली संख्या कितनी होगी 42। और लगातार संख्याएं हैं तो ये अगला वाला हो जाएगा 43, इसके पहले वाला हो जाएगा 41। हमसे पूछ रहे हैं सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 43, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन है 3 पर पावर 26 गुने 11 पर पावर 42 गुने 7 पर पावर 35 के गुणनफल में इकाई का अंक कितना होगा। हम इंडिविजुअली सबका पहले इकाई का अंक निकालते हैं। यदि हम देखें, यदि 3 पे पावर 1 होगा तो इकाई अंक पे क्या आएगा 3। यदि 3 पे पावर 2 होगा तो 3 3 9, इकाई स्थान पे क्या आएगा 9।
यदि 3 पे पावर 3 होगा तो 3 9 27, इकाई स्थान पे क्या होगा 7। यदि 3 पे पावर 4 होगा तो 3 सते 21, यानी इकाई स्थान पे 1 होगा। अगेन यदि 3 पे पावर 5 होगा तो 3 एकम 3, यानी 4 के बाद ये रिपीट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, 4 से पावर में भाग देंगे, तो 4 छक 24, शेष क्या बचा 2, और शेष 2 बचने पर, 1 शेष बचने पर ये 2 शेष, 3 शेष और 0 शेष, क्योंकि 4 से भाग देने पर 4 शेष नहीं बचता है, 0 ही बचेगा। तो यहाँ पे 1 शेष बचने पर 3 होगा, 2 शेष बचने पे 9 होगा। तो यानी इसका जो आएगा वो आएगा क्या मेरा 9। अब गुना, दूसरी संख्या है मेरा 11 पर पावर 42। तो आप 1 है, 1 का कितना भी पावर करिए, इसके इकाई स्थान पे क्या मिलेगा 1 ही मिलेगा, गुना। अब मेरी तीसरी संख्या है 7 पर पावर 35। अब 7 पे पावर 1 करेंगे तो क्या आएगा 7, 7 पे पावर 2 करेंगे तो 7 सते 49, यानी 9 आएगा। 7 पे पावर 3 करेंगे तो 7 9 63, यानी 3 आएगा। 7 पे पावर 4 करेंगे तो 7 3 21, 1 आएगा। हम इकाई अंक को देख रहे हैं। अगेन जब हम 7 पे पावर 5 करेंगे तो 7 आएगा, यानी यहाँ भी हम देख रहे हैं कि 4 के बाद ये रिपीट होना शुरू हो जा रहा है। तो 4 से हम भाग देंगे कितना में 35 में, तो 4 8 32, मेरे पास शेष कितना आ रहा है 3। तो जब 1 शेष आता है तो 7, 2 शेष आता तो 9, और 3 शेष आया तो यहाँ पे क्या होगा 3, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा गुना, इसके लिए गुना हो जाएगा 3। यानी ओवरऑल जो मेरे पास आएगा वो क्या आएगा 9 इंटू 1 इंटू 3, 9 एकम 9 या 27, 27 में इसका का इकाई अंक क्या होगा, का इकाई अंक, इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 7, यानी हमारा आंसर क्या होगा 7 होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है 2467 पर पावर 153 गुने 341 पर पावर 72 के गुणनफल में इकाई का अंक कितना होगा। अब अगेन हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम सबके इकाई स्थान को ही देखेंगे, यानी 7 पे पावर 1 करेंगे तो क्या आएगा 7 आएगा। 7 पे पावर 2 करेंगे तो 7 7 49, इकाई स्थान पे क्या आएगा 9। यदि 7 पे पावर हम 3 करेंगे तो 7 9 63, इकाई स्थान पे क्या आएगा 3 आएगा। और यदि हम 7 पे पावर 4 करेंगे तो 7 3 21, यानी इकाई स्थान पे क्या आएगा 1 आएगा। यदि हम 7 पे पावर 5 करेंगे तो इकाई स्थान पे क्या आएगा 7 आएगा, यानी 4 बार के बाद ये रिपीट होना शुरू हो जाता है। अब हम 4 से क्या करेंगे, 4 से हम 153 में भाग लगाएंगे, यानी 4 तिहाई 12 और 3 यहाँ पे 4 8 32, यानी मेरा शेष क्या आ रहा है 1। तो जब 1 शेष आएगा तो क्या होगा 7, 2 शेष आता तो 9, 3 शेष आता तो 3 और 0 शेष आता तो 1, तो यहाँ पे क्या होगा 7 होगा, यानी इसका इकाई स्थान मेरे को क्या मिलेगा 7 मिलेगा, गुना। और किसी भी संख्या का पावर जब 1 है इकाई अंक, तो उसका पावर कितना भी हो वो क्या आएगा 1 ही आएगा, यानी 7 गुने 7, यानी इकाई स्थान पे क्या आएगा 7, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है 7 को 107 बार गुना किया जाता है तो गुणनफल में इकाई के स्थान पर आने वाला अंक क्या होगा। बस सीधा सा बात है, 7 को 107 बार गुना करने का मतलब है 7 पे पावर 107। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किसका इकाई का अंक क्या होगा, सबसे पहले हम 7 पे पावर 1 देखेंगे तो क्या आएगा 7, 7 पे पावर 2 देखेंगे तो क्या आएगा 9, 7 पे पावर हम 3 देखेंगे तो क्या आएगा 7 9 63, इकाई स्थान पे 3 आएगा। और 7 पे पावर यदि हम 4 रखेंगे तो क्या आएगा 21, यानी 1 आएगा। अगेन हम यदि 7 पे पावर 5 रखें तो क्या आएगा 7, यानी हम देख रहे हैं कि 4 के बाद रिपीट हो जा रहा है। अब जितने से रिपीट होता है उससे हम क्या करते हैं इसके पावर में भाग देते हैं, यानी 4 से हम 107 में भाग देंगे तो 4 दूना 8, अब यहाँ क्या आएगा 4 छक 24, मेरा शेष क्या बचा 3, 1 शेष आता है तो 7, 2 शेष आएगा तो 9, 3 शेष आएगा तो 3 और 0 शेष आता तो 1, तो यानी 3 शेष आया मेरा तो क्या होगा 3, यानी इकाई स्थान पे इसके में क्या होगा 3 होगा।